नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। मंत्री नंद कुमार नंदी ने सुल्तानपुर में ज्वेलर्स शोरूम का किया शुभारंभ। मीडिया से की खास बातचीत। सुल्तानपुर में राज्य के कैबिनेट मंत्री नंद कुमार नंदी आज सुल्तानपुर शहर पहुंचे, जहां उन्होंने एक ज्वेलर्स की नई दुकान का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री नंदी ने फीता काटकर दुकान का उद्घाटन किया और व्यापारियों को शुभकामनाएं दी। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में नंद कुमार नंदी ने कहा कि प्रदेश में व्यापारिक माहौल लगातार बेहतर हो रहा है और सरकार का उद्देश्य हर जिले में रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ाना है। उन्होंने स्थानीय कारोबारियों से अपील की कि वह स्वदेशी उत्पादों पर प्राथमिकता दें और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान करें। इस दौरान शहर के नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण कुमार अग्रवाल समेत कई गणमान्य नागरिक, व्यापारी संघ के पदाधिकारी और स्थानीय नेता मौजूद रहे। आइए चलते हैं कार्यक्रम में, जहां पहुंचे मंत्री ने अपराध पर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से क्या कहा। आइए पूरी बात सुनते हैं। देखिए, आप सब विदित हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साढ़े 8 साल से सरकार चल रही है, जहाँ पर गुंडे, माफियाओं, लफंगों का समूल नाश करने का, उनको संपूर्ण समाप्त करने का, उनको नेस्ता नाबूद करने का बीड़ा उठाया गया है। सरकार ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दे रही है। उसका नतीजा यह है कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री का, इन्वेस्टमेंट का, इस तरह के दिव्य और भव्य शोरूम खुलने का सिलसिला लगातार जारी है। आज उत्तर प्रदेश में देश के बड़े उद्योग घराने, प्रदेश के हमारे बड़े उद्योग घराने, वो सब अपने शोरूम, अपनी फैक्ट्री, अपने इंडस्ट्री में इजाफा कर रहे हैं। मैं अनूप सराफ जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि 1940 से शुरू हुआ ये ब्रांड एस्प्रा, जिसको अब फ्रेंचाइजी के रूप में आज ये 13वां शोरूम है। जल्दी से ये दिन दूना रात चौगुना तरक्की करते हुए आगे बढ़ें और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करें। प्रदेश के प्रत्येक जिले में शोरूम तो हो ही, देश के भी प्रत्येक जिले में हो, ऐसी कामना देते हुए आज भलोटिया जी ने इस शोरूम का जो यहाँ पर एक आपका फेस बनकर, आपके पार्टनर के रूप में यहाँ पर इतने दिव्य और भव्य शोरूम का संचालन करने जा रहे हैं, उनको भी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि जल्दी से एक और फ्रेंचाइजी लेकर के, जहाँ लोग यहाँ आने में असुविधा या थोड़ा देरी होती है तो उनको सुविधा मुहैया हो, एक जगह और शोरूम आप खोलें। ऐसी शुभकामना के साथ आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस सरकार को आपने चुना, उसकी सोच में प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। गुंडे, अपराधी और माफियाओं पे उसी तरह से डर और भय हो कि वो कानून को अपने हाथ में ना लें, और कानून को अपने हाथ में लेंगे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, इस बात का उनको एहसास हो। और आम जनमानस, आम व्यापारी और आम पब्लिक के मन में किसी तरह का कोई भय ना हो, आराम से वो अपना व्यापार कर सकें, अपने यहाँ कहीं भी जा आ सकें। इस तरह की जो माहौल उत्पन्न हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री। मंत्री जी, आपने कानून व्यवस्था की बात की, लॉ एंड ऑर्डर की बात की। 1 लाख का इनामिया राजनीतिक संरक्षण में इसी जिले में पल बढ़ रहा है और उसका कारोबार फल फूल रहा है, और हमारी पुलिस जो है वो हिस्ट्री शीटर के साथ बर्थडे पार्टी मना रही है। अभी आपने ये बताया है, देखिए, कानून को हाथ में लेने वाले, कानून के खिलाफ कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को, वो कोई भी व्यक्ति को
उसको कड़ी सजा मिले, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मत है। आपने अभी जिस तरह से बताया है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है वो आदमी कौन है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति यदि कानून को हाथ मिलेगा तो उसको सजा जरूर मिलेगी, ये मैं सुनिश्चित करता मंत्री जी, राहुल गांधी आज बिहार में पहले चरण के चुनाव से मतदान से ठीक पहले उन्होंने एक प्रेस वार्ता की है और फिर से एक बार वोट चोरी का मुद्दा उठाया, उस पर क्या कहें? देखिए, इसके पहले भी वो 2 बार उठा चुके हैं। इसके पहले भी वो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या बातें करते हैं, सुबह कुछ करते हैं, दोपहर में कुछ करते हैं, शाम में कुछ करते हैं। इसी का नतीजा है कि पूरा देश और देश का बच्चा बच्चा उनको पप्पू के नाम से जानता है। और आज जो हम लोगों के यहाँ हमारे पिताजी, हमारे बाबा बच्चों का नाम पप्पू बड़े प्यार से रख देते थे, आज तो राहुल नाम नहीं रखना चाहता अपने बच्चे का कि वो राहुल गांधी से जुड़ जाए। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।